हे गाइस, दिस इज सचिन यादव। वेलकम्स यू टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीडीआई के बारे में। पीडीआई क्या होती है? पीडीआई होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ठीक है, ये आपको कार लेने से पहले अपनी कार की पीडीआई ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको नोटिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी कार की पीडीआई कर लेते हैं तो आप अपनी कार को सेफली जो है ऑन कर सकते हैं, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो है पहले अपनी कार की डिलीवरी लेने से पहले आपको जो है पीडीआई इंस्पेक्शन कर लेने चाहिए, जो एक कार के मैंडेटरी इंस्पेक्शन होते हैं, ताकि जो है आपको बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो अब पीडीआई में क्या क्या चेक करना होता है? ठीक है, तो पीडीआई में चेक करना होता है आपको सबसे पहले एक्सटीरियर। ठीक है, कि एक्सटीरियर में आप जो है आपकी कार जो आप ले रहे हो उसमें स्क्रैचेस तो नहीं है, डेंट वगैरह तो नहीं है, उसके दरवाजे वगैरह फेंडर वगैरह में जो भी है ऐसे स्क्रैच और डेंट वगैरह दिख तो नहीं रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें जो है अपनी कार में देख लेना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि भाई विंडो में जो है क्रैक वगैरह तो नहीं है। ठीक, और ये भी ध्यान रखना कि जो पेंट का कलर है वो पूरा कंसिस्टेंट हो हर गाड़ी के जो है पूरे एक्सटीरियर में। ठीक है, और इवन हो। ये भी चेक करना है कि भाई कार के जो एक्सटीरियर है उसमें आपको कोई भी रस्टिंग देखने को तो नहीं मिल रही, यानी जंग तो नहीं लगी हुई है। ये भी आपको ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, ताकि जो है आपको बाद में अगर आप देखो तो फिर वो डिलीवरी वाले आपको जो है स्कैम आपके साथ कर सकते हैं। इसलिए जो है रस्टिंग भी आपको एक्सटीरियर में पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। अब बारी आती है इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको चेक करना है कि अगर कोई अपहोल्स्ट्री में कोई इशू तो नहीं है, या फिर डैशबोर्ड या फिर अदर इंटीरियर कंपोनेंट्स में कोई इशू वगैरह एज सच है या नहीं है। ठीक है, आपको अपहोल्स्ट्री को चेक करना है और उसमें देखना है कि कोई टीयर है या फिर रिप्स या स्टेन्स तो नहीं है। ठीक है, धब्बे। आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि जो सीट का एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो रिक्लाइन अच्छे से हो रही है या फिर आगे पीछे जो है एडजस्टमेंट उसका सही से हो रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड भी चेक कर लेना कि उसमें कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं है। और साथ ही जो है बटन्स जितने भी होते हैं उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि उसमें सही से बटन काम कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, नॉब्स वगैरह स्विचेस हो गए, बटन्स हो गए, ये सही तरीके से काम कर रहे हो। अब बारी आती है टायर्स की। टायर्स में आपको चेक करना है कि वो बढ़िया से उनमें हवा फील्ड है। ठीक है, इन्फ्लेटेड है, बढ़िया से हवा कम नहीं हो, या फिर कोई अदर जो साइन होते हैं वियर और टीयर के वो उसमें नज़र तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये भी देखना है कि भाई जो टायर है वो प्रॉपरली अलाइंड है, वो सेम साइज के ही और एक ही ब्रांड के हो चारों टायर, चारों पांचों टायर। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है कार के टायर में जब आप पीडीआई कर रहे हो। ठीक है, अब बारी आती है इंजन की। तो इंजन में आपको ऑयल लेवल भी चेक कर लेना चाहिए कि भाई उसका ऑयल लेवल सही है या नहीं, और उसमें कोई लीक वगैरह तो नहीं। आप कार के नीचे झाँक कर भी देख सकते हैं कि कार के इंजन से कोई ऑयल लीक वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आपको देखना है एक जो आप ऑयल है वो आप डिप स्टिक की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका करेक्ट लेवल कितना है। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऑयल है वो लीक तो नहीं हो रहा है इंजन या फिर ट्रांसमिशन से। ये भी चेक कर लेना है कि जो ऑयल उसमें यूज़ है वो कहीं ख़राब या जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ख़राब ऑयल कैसे पता करते हैं? जब ऑयल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या काला काला ज़्यादा हो जाता है तो वो ख़राब ऑयल रहता है। ठीक है, जो नया ऑयल होता है वो थिक नहीं होता है, वो थीन होता है और अच्छा दिखता है। ठीक है, और जो यूज्ड होता है वो ज़्यादा ब्लैक दिखता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर आप बारी आती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की। लाइट्स वगैरह हो गए, रेडियो हो गए, एयर कंडीशनिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए कि जो है अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, और जो हेडलाइट है वो भी आपको चेक करनी है कि जो हेडलाइट है वो सही से काम कर रही है, टेल लाइट सही से काम कर रही है, या फिर जो सिग्नल्स है जैसे इंडिकेटर्स हैं वो सब सही से चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, ऑडियो सिस्टम है वो चल रहा है कि नहीं, और जो एसी है आपकी वो सही से काम कर रही है, सही से कूलिंग कर रही है या नहीं, और उनमें जो हवा का ब्लो है वो सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये अब बारी आती है ब्रेक्स की। ठीक है, ब्रेक्स आपको चेक कर लेना चाहिए, ब्रेक पैड वगैरह कि वो घिसे हुए तो नहीं है। ठीक है, और जो ब्रेक है वो सही से लग रहे हैं, और जो
ब्रेक है वो टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वो सही से लग रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है सस्पेंशन की। चेक द सस्पेंशन एंड मेक श्योर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। यानी जो आपका सस्पेंशन है वो आप बिल्कुल अच्छे से चेक करिएगा कि भाई वो सही से काम कर रहा है या नहीं। और जब आप गाड़ी गड्ढे वगैरह या स्पीड ब्रेकर पर ले जा रहे हो तब जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं कर रही है, ठीक है, ज़्यादा बाउंस तो नहीं हो रही है। ये आपको चेक करना है। कार्स के सस्पेंशन को आपको इस तरीके से चेक करना है ताकि जो है आपको बाद में इशू ना आए, ठीक है। सस्पेंशन के बाद बारी आती है ट्रांसमिशन की, मतलब जो गियर वगैरह होते हैं उनकी। तो आपको ये देखना है कि जो उनका फ्लूइड लेवल है वो सही है कि नहीं। और साथ ही जो है जब आप गियर शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं तब जर्किंग महसूस तो नहीं हो रही है, या फिर जो है कोई साउंड तो नहीं आ रहा है ग्राइंडिंग का या स्लिपरी वगैरह का। ये सब चीज़ें आपको जो है पीडीआई इंस्पेक्शन में अपनी कार की चेक करनी होती है। तो जब भी आप कार लें तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए अपनी कार में, कार लेने से पहले। कि इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।